गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे हो और घर पे अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हो और एक अच्छे बच्चे की तरह घर वालों की सेवा भी कर रहे हो। सो इट्स वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट कि वी हैव कंट्रोल्ड कोरोना वायरस, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है एंड सून मे बी आफ्टर 3 मई स्कूल्स मे बी ओपन हो सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड तब तक के लिए आप क्या करना है, अपना होमवर्क एंड अप टू डेट रहना है हर एक सिचुएशन के लिए। क्लियर? सो वट एवर विल बी द सिचुएशन वी विल फेस इट एंड वी विल रिकवर फ्रॉम इट। सो वी वर डूइंग मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने लास्ट टाइम। और ये क्या था, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस था, आपके पास 2 वेरिएबल्स आ रहे थे इसमें। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं क्योंकि बोथ द क्वेश्चंस आर सिमिलर। दोनों क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है, इसीलिए इनको इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर? बोथ द क्वेश्चन आर एक्सेप्शनल एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये क्या बोलता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ये बोलता है कि अगर सम किया जाए 2 स्क्वायर्स को तो उनका अगर देखो पहले क्या होता है, क्या बोलता है ये बोलता है 2 स्क्वायर लेने हैं हमारे को। तो लेट अस सपोज कर देते हैं हम सबसे पहले स्मॉलर स्क्वायर ले लेते हैं, स्मॉलर स्क्वायर। क्लियर? हमने पहले क्या ले लिया, स्मॉलर स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर ले लेते हैं। क्लियर? और साथ में क्या करते हैं, एरिया भी निकाल देते हैं इसका। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यू नो इट इज साइड स्क्वायर। ओके, so it will become x square and perimeter क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू एक्स मीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है एरिया की, मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो नेक्स्ट क्या क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसने बोला था 2 स्क्वायर है, अगर उनके एरिया को ऐड किया जाए, उनके जो एरिया है उनको ऐड कर दिया जाए, इट विल बिकम 468। और सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है, दैट इज कितना बोलता है 24। इसलिए मैंने एरिया भी निकाल दिया, पेरीमीटर भी निकाल दिया स्मॉलर स्क्वायर का। अब करते हैं बिगर स्क्वायर, बिगर स्क्वायर। ओके, बिगर स्क्वायर में क्या करते हैं, उसकी साइड ले लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर की, दैट इज y मीटर। क्लियर? क्यों करना पड़ा ऐसे, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है कि दोनों स्क्वायर्स की साइड्स क्या है। अगर कुछ हिंट होता तो हम इसको सेम वेरिएबल ले सकते थे, बट वी हैव टू टेक बोथ द वेरिएबल्स डिफरेंटली। सो एरिया क्या होने वाला है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्लियर? यूनिट एरिया की यू नो, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी, व्हाट विल बी द पेरीमीटर, 4y मीटर। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। ओके, नाउ लेट्स डू फर्दर, दैट इज अब फर्स्ट सिचुएशन। देखो क्या बोलती है हमें, 2 सिचुएशन है वैसे इसमें। क्लियर? अब फर्स्ट सिचुएशन में क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, अगर उनके एरिया को सम किया जाए, तो ये था आपके पास स्मॉलर का एरिया, प्लस सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, प्लस ये हो गया बिगर का एरिया, और वो कितना होने वाला है फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दैट विल बी 468। इट विल बिकम 468, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड सिचुएशन, दैट इज सेकंड सिचुएशन इज सेइंग दैट इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, उनके जो पेरीमीटर्स है उनका अगर डिफरेंस ले लिया जाए 4y, एंड ये बड़े वाला ये था ना, बड़े वाला स्क्वायर, तो बड़े वाला स्क्वायर का पेरीमीटर ये था माइनस, और आपका ये स्मॉलर था। ये बोलता है उसका अगर डिफरेंस कर दिया जाए, दैट विल बिकम 24। इज इट क्लियर? इसने बोला अगर पेरीमीटर को डिफरेंस कर दिया जाए, पेरीमीटर का डिफरेंस कर दिया जाए, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो इट विल बिकम 24। नाउ यू कैन क्लियरली सी देयर इज 4 कॉमन, इज इक्वल्स टू 24। क्लियर? So it will become y minus x is equals to 24/4.
इट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 1 जार 4 4 6 जार इट विल बिकम 6 देन y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा इसको इसमें। अब कैसे सॉल्व होता है, मेथड कौन से हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन तो हमारे पास यहाँ हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज अगर यहाँ पे आप x मल्टीप्लाई करोगे, लेट अस सपोज मानो मैंने x एलिमिनेट करना है, सो इट विल बिकम एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ओके, एक्स स्क्वायर तो आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, बट अगेन यू हैव 2 वेरिएबल्स। फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप पास क्या होना चाहिए? एक लाइन में एक ही वेरिएबल होगा। अगर आप पास मतलब एक इक्वेशन में जब एक ही वेरिएबल होता था तभी आपके पास वैल्यू आ सकती है। अगर आप वेरिएबल डिफरेंट हो जाते हैं तो वैल्यूज आपके पास नहीं आती। एक बार फिर से आप मेथड्स को स्टडी कर लेना। सो यहाँ पे आप पास कौन सा मेथड लगने वाला है? यहाँ पे हमारे पास लगने वाला है, हमारे पास यहाँ क्या लगने वाला है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो द दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यू विल राइट पुट इक्वेशन 2 in 1. Clear? It will become x square plus 6 plus x whole square is equals to 468. Is it clear? y को क्या पुट करना है? 6 plus x. y कहाँ था? यहाँ पे। तो y की जगह क्या लिख दिया? 6 plus x। और ये स्क्वायर कहाँ से है? ये ऑलरेडी वहाँ पे इक्वेशन में था। सो अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या किया हमने? उसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या बन गया? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था आपके पास? इट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। लाइक दिस आपके पास इक्वेशन थी। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया गया है। दैट इज a स्क्वायर इज 6 स्क्वायर इज 36 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू एक्स, दैट इज 6 टू द 12x आपके पास इज इक्वल टू यहाँ पे कितना चल रहा है? 468। आपको यहाँ पे रीजन में आइडेंटिटी को नोट डाउन करना है। क्लियर? सो सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ पे देखा, जब यहाँ तक आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो वो 2 कॉमन ले लिए। वहाँ पे 0 के साथ डिवाइड होके वो भी क्या होने वाला है? 0। ऑन द होल यू हैव दिस। क्लियर? दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए? कंपेयर किया जाता है, ए बी सी निकाला जाता है, फिर बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। क्यों निकाला जाता है? देखते हैं कि वो ग्रेटर देन 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या इक्वल टू 0 हो तब भी उसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। बट अगर आपका स्मॉलर देन 0 बन जाता है देन वी विल नॉट सॉल्व इट फर्दर। ओके, फिर क्या करते हैं? x की वैल्यू रूट्स निकालने के लिए x इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला। आप वैल्यूज पुट करोगे, इट विल बिकम, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? माइनस बी। ओके, माइनस 6 बेस 6 आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या गया था? 900 ओवर 2 आने वाला है। क्लियर? अंडर द रूट ऑफ 900 इज 900 का अंडर रूट किसका स्क्वायर होता है? दैट इज 30। क्लियर? अंडर रूट 900 क्या होता है? 30। सॉल्व कैसे करोगे? 9 इंटू 100 विच मीन्स 9 क्या होता है? 3 इंटू 3, 100 इज 10 इंटू 10। और फिर क्या होता है? स्क्वायर रूट में से या अंडर रूट में से एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, इसीलिए क्या हो गया ये? 3 इंटू 10 इज 30। इसीलिए आपके पास अंडर रूट ऑफ 900 is 30. When you will solve, you get the 2 values, that is x is equals to 12 and x is equals to minus 18. अब क्वेश्चन बोलता है find the length of the find the side of the 2 square. हमने स्क्वायर की साइड्स निकालनी है। अब आप देखो ये नेगेटिव आ रही है, then you will write side can never be या length can never be negative, so we reject x is equals to minus 18. इसको ब्रैकेट में क्लोज नहीं करना है। therefore x is equals to क्या आने वाला है आपके पास? 12। ये आपके पास वैल्यू होगी। ओके, देन लास्ट में क्या करोगे आप? hence साइड ऑफ स्मॉलर, सॉरी अभी आपके पास x की वैल्यू आई है, अब क्या करना होगा? हमें y की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। कहाँ पुट करोगे? जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन रहा था, दैट वाज क्या था आपके पास? y इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स हो रहा था ना, इसमें आपने पुट करना है। यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 12, दैट इज y इज इक्वल्स टू आपके पास 18 आने वाला है। यू विल राइट पुट इन इक्वेशन 2 में जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 18। तो आपके पास दोनों की दोनों साइड्स आ चुकी है। देन यू विल राइट hence length of side of
smaller square is how much? That is 12 meter. And side of larger या bigger square is equals to 18 meter. That's it. Question is over. और 7th and 11th सेम है, इसीलिए इनको इकट्ठा किया गया है. So let's approach to our question number 8. That is 8 and 10. They are similar. दोनों को एक साथ करेंगे और ये हो जाएगा. Okay बच्चों, next let's see our problem number 8. A train travels 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. अब क्या हुआ, एक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड यू नो एक जैसी स्पीड थी, मतलब हर एक जगह पे स्पीड कैसी थी आपके पास? एक समान थी. ठीक है, यूनिफॉर्म. इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, ओके 5 किलोमीटर मोर कर दी जाए, इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. इसने बोला है पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी? 360 कर रही थी और एक स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म मीन्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक जैसी स्पीड थी उसकी. क्लियर? तो क्या हुआ, x किलोमीटर, लेटर सपोज हमें नहीं पता है उसकी स्पीड कितनी थी, हमने x किलोमीटर उसको एज्यूम कर दिया. क्लियर? ये बोलता है उसको हमने एज्यूम कर दिया x किलोमीटर और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कर रही है वो 360 किलोमीटर. तो इन सेम टाइम में क्या किया हमने, उसका टाइम निकाल दिया कि टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस ओवर स्पीड. ये आपके पास टाइम कितना टाइम लिया जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी. कब? जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी. क्लियर? अब वो क्या बोलता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दो. ओके, इंक्रीज स्पीड कितनी होने वाली है आपके पास? इंक्रीज्ड स्पीड. क्लियर? आप इसको स्टार देके भी कर सकते हो कि भाई हम दो केस है, एक बार कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, इंक्रीज स्पीड इंक्रीज कर दी. इंक्रीज स्पीड कितनी हुई आपके पास? x स्पीड से चल रहा था वो, और कितनी इंक्रीज करनी है इसमें हमने? 5 किलोमीटर पर आवर. ये आपके पास इंक्रीज स्पीड होगी. लेट अस सपोज ट्रेन पहले 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, अब हम बोलते हैं 5 किलोमीटर पर आवर उसको इंक्रीज कर देते हैं स्पीड. तो ट्रेन अब किस स्पीड से चल रही है? इट इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर. तो वही किया हमने, ये हमने इंक्रीज स्पीड कर दिया. अब आपको पता है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो सेम है, 360 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है इसको. क्लियर? अब टाइम टेकन कितना होने वाला है? टाइम टेकन सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर स्पीड. डिस्टेंस इज दिस एंड स्पीड इज दिस. ओके, नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. अब क्या होगा आगे? सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है ये. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये इसने बोला था पहले x स्पीड है, हमने स्पीड इंक्रीज कर दी इतनी, और उसने टाइम, जब आपके पास स्पीड इतनी थी तो टाइम इतना लगा उसको, और जब टाइम, इसने बोला है अगर उसकी स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया है तो वो क्या करेगा, 1 आवर कम लेगा. लेट अस सपोज मानो आपके पास पहले ट्रेन 4 किलोमीटर पहुंची, आपने 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया. क्लियर? पहले क्या हुआ, x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी पर आवर, लेट अस सपोज मानो 4 आवर में उसने अपनी जर्नी कंप्लीट करी. अब क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर देते. तो ये बोलता है जब आप स्पीड को इंक्रीज कर दोगे तो 1 आवर लेस टाइम लेगा वो. 1 आवर लेस का मतलब क्या है? 3 आवर. 3 आवर में उसने जर्नी ट्रैवल की होगी, तो मतलब 1 आवर का क्या मतलब होता है, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, इन दोनों टाइम को क्या कर देते हैं, माइनस. वहीं से पता चला कि भाई आपके पास क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, 1 आवर लेस लिया. कहने का मतलब क्या है ऑन दी होल, कि हमें इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करना होगा. वो सब्ट्रैक्शन, वो डिफरेंस कितना आना चाहिए आपके पास? 1. सिंपल. दैट इज 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x प्लस 5. ये दोनों टाइम को जब आप डिफरेंस करोगे दैट विल बी 1 आवर. क्लियर? 360 ओवर x. नाउ यू विल सॉल्व, और आपके पास जो फाइनल आपके पास क्वेश्चन बनने वाली है दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. आपके पास ये इक्वेशन बनने वाली है. यू विल ट्राई इट एंड सॉल्व इट. ये आपके पास इक्वेशन बनेगी. ये बता देता हूँ यहाँ पे एलसीएम क्या होने वाला है, x इंटू एक्स प्लस 5. क्लियर? अब आप देखो, लेट अस सपोज इसको यहाँ लिख देते हैं लास्ट में, x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बननी है, ये आपका हिंट है। ओके, अब आप देखो ये एलसीएम, एक डाउट था, ईशान ने डाउट पूछा था कि ये एलसीएम कैसे है। अब आप लेट सपोज मानो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब क्या होता है एलसीएम, क्या होगा इसका 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 मतलब 6 होने वाला है एलसीएम। क्लियर। अब क्या होता है, ये जो आपके पास होता है 2, वो इसे डिवाइड किया जाता है हमेशा, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, यही होता है एलसीएम में। इसको और इसको डिवाइड किया जाता है यहाँ पे, या डायरेक्ट यहाँ आप 6 भी लिख सकते हो। क्लियर। एलसीएम क्या है आपके पास 2 इंटू 3, तो वही किया मैंने यहाँ पे, मानो यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो एलसीएम क्या होने वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वही यहाँ पे क्या 3 इंटू दैट इज 6। अब 6 को क्या किया जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है, तो 2 3, जो ये 3 आंसर आता है हमारे पास, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इज इट क्लियर। 3 वन सा 3, तो वही हमने यहाँ पे करना है। ये यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जो आपके पास x इंटू एक्स प्लस 5 था, उसको किससे डिवाइड करना है, x से। क्लियर। किससे डिवाइड होता है, x से। तो x और x तो कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया हमारे पास, अभी लेफ्ट विथ x प्लस 5, तो वो x प्लस 5 कहाँ मल्टीप्लाई होने वाला है, यहाँ पे, किसके साथ, 360 के साथ। क्लियर। 360 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है। एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया मैंने। क्लियर। प्लस अब क्या होता है 3 और 6 को डिवाइड, इसको सॉल्व करता हूँ, फिर वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो पहले क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 वन जार 3 टू जार, आंसर क्या है 2, और उस 2 को कहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके साथ 1 के साथ। क्लियर। मतलब जो भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे लेट सपोज 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे हो जाएगा। क्लियर। अभी हमारे पास 1 है इस केस में, तो हम इसको 1 ही लेते हैं। क्लियर। वैसे ही अब क्या होने वाला है, अब ये जो आपके पास x इंटू एक्स प्लस 5 था, अभी किस साथ डिवाइड होने वाला है, इसके साथ, इट विल बिकम x प्लस 5। x प्लस 5 और x प्लस 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो वी लेफ्ट विद x, तो ये x कहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 360x, माइनस ऑलरेडी था 360x। क्लियर। इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास 1। सो नाउ आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, सिंपल ऑपरेशंस है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। सो यू विल व्हेन यू विल सॉल्व, यू विल गेट योर इक्वेशन। आई हैव गिवन यू द की फॉर दैट। सो यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद उसको फिर वैल्यूज आपने पहले b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया जाता है, यहाँ पे आपने इसको खुद करना है। क्लियर। b स्क्वायर माइनस 4ac you will calculate, when you will calculate you will get the answer 7225, और वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 7225। ये वैल्यू आपके पास आने वाली है, ये आप खुद सॉल्व करोगे। अगर नहीं आएगा तो जैसे यूजुअली आप डाउट पूछ रहे हो वैसे ही पूछ लेना डाउट। ओके, देन नेक्स्ट आप क्या करते हैं, अब इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। x इक्वल्स टू बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, माइनस बी वट एवर विल बी द वैल्यू, आप यहाँ पे लिखोगे प्लस माइनस, मैं बस आपको ये अंडर रूट सॉल्व करके बताऊंगा, और इट विल बिकम वट एवर विल बी द, ओके 2 इंटू 1 2 आने वाला है, और आप पास माइनस 5 आने वाला है, यहाँ से वैल्यू लेनी। क्लियर। और ये अंडर रूट यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपको पता है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड, 7225 डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, वैसे तो इस क्लास में किया है बट फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ। आप क्या करते हो, पेयरिंग करते हो इसको इसकी। क्लियर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके पास पहुँचना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। क्लियर। स्क्वायर में लेने हैं सारे नंबर, कैसे लेने हैं, स्क्वायर में। तो यू विल गेट 4 इंटू 4 आपका 16, नहीं 72 बहुत दूर है, पूरा पेयर देखना है। ओके, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 81 तो बड़ा हो गया, तो इट विल बिकम 8 8 जार 64, 12 माइनस 4 इज 8 25। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, वो यहाँ से डबल आती है। डबल का मतलब है 8 इंटू 2, या सिंपल है 8 प्लस 8 कर दो, 8 प्लस 8 भी वही होता है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, दैट इज 8 प्लस 8 इज 16, या क्या कहते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ 6 के साथ एक ऐसी वैल्यू आपने चूज़ करनी है, एक ऐसा नंबर डिजिट चूज़ करना है, और उसी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना है और इसके क्लोज पहुँचना है। अब 5 है,
तो देखो 165 एक नंबर लिया मैंने यहाँ पे, एक डिजिट ले ली, क्या ली 5 ले लिया मैंने, 5 ले लिया। अब उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करोगे 16 यहाँ 5 ले रहे हो और यहाँ 4 ले रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग और ये आपके पास ट्रू होगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपके पास फॉल्स। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जो नंबर यहाँ पे लोगे उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर बिकम 5 5 25, 6 5 30, 32 कैरी 3, 5 1 5 8। ओके, 5 से ये कैंसिल आउट हो चुका है, इट इज 825। तो यू गॉट 85, मतलब इट विल बिकम -5 प्लस -85, 85/2। क्लियर? फिर आप क्या करोगे, लाइन लेके इनको सेपरेट कर देना है, 1 बाय 1 वैल्यूज इसकी कैलकुलेट करनी है। देन यू विल गेट 2 वैल्यूज। x इज इक्वल्स टू, एक आपके पास यहाँ से 40 आने वाली। क्लियर? एक वैल्यू क्या होगी आपके पास, x इज इक्वल्स टू 40, और सेकेंड वैल्यू सॉल्व करना है इसको, x इज इक्वल्स टू आई थिंक -45 आने वाली है। अब आप देखो माइनस, speed can never be in negative, या speed can never be negative, so we have to reject this value। तो आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होने वाली है, दिस। देन ये आप सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। कहीं पे ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे प्रॉब्लम थी, वो मैंने सॉल्व करके बता दिया है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होगी तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो लेट्स डू नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इट इज सिमिलर, आपके पास सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके पास 2 ट्रेन है, एक आपके पास पैसेंजर ट्रेन है और एक हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है। क्लियर? 2 ट्रेन है हमारे पास, 2 ट्रेन है हमारे पास। अब ये बोलता है, आपको पता है एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है उनकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पैसेंजर ट्रेन। क्लियर? एक्सप्रेस ट्रेन जैसे आपने सुना होगा अजंता एक्सप्रेस, या और भी बहुत सारी ट्रेन है, कालका एक्सप्रेस भी चलती है। वो क्या होती है, वो नॉन स्टॉप होती है और बहुत कम स्टेशन, मेन स्टेशन पे ही रुकती है, और उनकी स्पीड क्या होती है नॉर्मल ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये बोलता है जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 km/h ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो हमें वो नहीं पता है। ठीक है, तो लेट सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन को ही उठा लेते हैं। क्लियर? पैसेंजर ट्रेन, ओके, पैसेंजर ट्रेन उठा लेते हैं। पहले हमने पैसेंजर ट्रेन उठाई। क्लियर? और उसकी एवरेज स्पीड, लेट अस सपोज हमें उसकी एवरेज स्पीड नहीं पता है, तो वी कंसिडर इट एज x km/h। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्या बोलता है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रही है वो। ठीक है, कितना ट्रैवल कर रही है वो, डिस्टेंस इज ट्रैवलिंग 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। क्लियर? ये डिस्टेंस है आपके पास, जैसे इसमें ट्रेन में बताया गया है, ये मैसूर टू बेंगलोर चल रही है ये ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन है पहले। तो इसका टाइम निकाल देते हैं कि इसने कितना टाइम लिया हुआ। टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस वॉज 132 ओवर x, इतना आवर्स इसको लगे होंगे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, 132 किलोमीटर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेन पे, दैट इज एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन पे चलते हैं। क्लियर? अब ये क्या बोलता है, जो उसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, वो क्या है, वो 11 km/h ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड वॉज x km/h, तो इसकी क्या होने वाली है, x + 11 km/h। क्लियर? सो डिस्टेंस तो आपको पता है कि डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि मैसूर टू बेंगलोर चल रही है, डिस्टेंस 132 किलोमीटर है। ओके, दैट इज 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन, व्हाट विल बी द टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना होने वाला है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड ये होने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही सिचुएशन है,
कि अगर उन दोनों के टाइम को डिफरेंस कर दिया जाए, अगर उन दोनों के टाइम को, ये फर्स्ट वाला टाइम और ये आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन वाला टाइम, अगर इसको हम डिफरेंस कर दें तो वो टाइम क्या है, वो 1 आवर है। उन दोनों में क्या है, 1 आवर का डिफरेंस है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। अब you can see that this is the similar situation as the previous question. So when you will solve it, you will get the equation that is equals to 0, 11x x square plus 11x minus 1452 is equals to 0. which is greater than 0. Okay, then when you will solve, तो आपके पास b square minus 4ac 5929 आने वाला है। ये आप खुद कैलकुलेट करोगे और इसका जो अंडर रूट है वो भी आपको खुद सॉल्व करना होगा। आई विल गिव यू ओनली द आंसर की ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ट्राई करना है। कोई भी डिफिकल्टी होती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू विल 33 किलोमीटर। ओके, सो स्पीड जो होने वाली है आपके पास, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो होने वाली है, पैसेंजर ट्रेन दैट विल बी 33 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो स्पीड जो पैसेंजर की है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होने वाली है, एक्सप्रेस स्पीड कौन सी, एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड। क्लियर? एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होनी है, वो क्या है, 11 उससे मोर है। अगर ये 33 है तो ये 44 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। एक वैल्यू आप पर पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। आप इसमें नोट करोगे कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर देना है नेगेटिव वाले को, और पॉजिटिव वाला आपके पास 33 आंसर आने वाला है। ये सॉल्व करोगे देन यू विल इजीली गेट योर आंसर। क्लियर? सो वी लेफ्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, लेट्स ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कल ट्राई करते हैं। कल हम फिर अपना 4.3 भी स्टार्ट कर लेंगे। वैसे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब ये बोलता है, अब नेचर का मतलब होता है, नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड वेदर द रूट्स जो होने वाले हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं, या आपका रूट सेम होने वाले हैं, या आपके पास वहाँ पे नो रियल रूट्स होने वाले हैं। अब ये बोलता है इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि लेटर सपोज आप पास आ गया कि ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट रूट्स, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो फिर आपको वो रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का मतलब है एक्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और या x इज इक्वल टू 0 आता है तब भी हमारे पास रूट्स होते हैं, और कैसे रूट्स होते हैं, वहाँ पे सेम रूट्स होते हैं वो, फिर भी आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको ट्राई करना। ओनली 3 पार्ट्स, अगर हो पाए तो ठीक है, ना हो पाए तो फिर इसको हमने कल तो वैसे भी ट्राई करना ही है। ओके, दैट्स इट, गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई हो, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना, दैट ओनली यू कैन सॉल्व this lecture or these problems. Okay, that's it. Be happy and stay at your home. Thank you.